हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नज़र आई है, वो सबको, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे हैं। वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं। न्यूट्रल एम्पायर के साथ जीतने का आदी हूं, धांधली पर यकीन नहीं रखता। अल्लाह का करम है मुश्किल वक्त से निकल आए। जब मैं कहता था आपने घबराना नहीं, तो अवाम घबरा जाते थे। आज मुईशत को 4% की रफ्तार से तरक्की करता देखकर सियासी मुखालिफिन भी हैरान हैं। पूछते हैं ये 4% ग्रोथ कहां से आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रशकई इक्तसादी जोन की तकरीब से खिताब, कहा मुईशत उठना शुरू हो चुकी है, मुल्क का अच्छा वक्त आ रहा है। हमारी हुकूमत की तरजीह बरामदात के लिए इंडस्ट्री लगाना है। बरामदात बढ़ेगी तो मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। लॉकडाउन लगा देता तो हालात भारत जैसे होते। भारतीय और जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस पाकिस्तान पहुंच गया। वजारत सेहत ने कोरोना की भारतीय और जनूबी अफ्रीकी अक़साम की पाकिस्तान मौजूदगी की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी किस्म के 7 और भारतीय किस्म के 1 केस की तस्दीक हुई। NIH में कोरोना केस के नमूनों में भारतीय और जनूबी अफ्रीकी वायरस सामने आया। इन केसेस की इस्लामाबाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का अमल जारी। उधर फाइजर वैक्सीन की 1 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। पानी के मसले पर विफाक और सिंध में कशीदगी मजीद बढ़ गई। इरसा ने सिंध और पंजाब का पानी कम कर दिया। इरसा की जानिब से पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी में कमी 23 से बढ़ाकर 32% कर दी गई। इरसा हुकाम के मुताबिक आज से पंजाब को 83,000 और सिंध को 74,000 क्यूसेक पानी फराहम किया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को शॉर्टफॉल से इस्तिस्ना दे दिया गया। 5 पंजाब के रिवर्स और इंडस हमारा, इन सब का पानी सिंध में आता था। जब 3 रिवर्स आपने बेच दिए तो सिंध का पानी कम हुआ उन 3 रिवर्स से जो आना था। तो हमें वो कॉम्पनसेट करने के लिए इंडस पे तरबेला में एक रिजर्वायर बनाने की बात की गई जी। रबी में जो शॉर्टेज होती है वो पूरी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध पानी के मामले में असेंबली में फट पड़े। बोले पानी के मामले पर सिंध से हमेशा ज्यादती हुई। अपने लोगों को प्यासा मारकर पानी नहीं दे सकते। पानी के मामले पर कई कमीशन बने। मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब, कहा सिंध के लिए पानी सियासी नहीं मुआशी मसला है। 3 दरिया बेच दिए गए। तौसा जेलम लिंक कैनाल पर सिंध का एतराज रहा है। चश्मा जेलम लिंक कैनाल की वजह से सिंध में पानी की कमी है। जिन पॉइंट्स पे पंजाब में पानी एंटर करता है और जहां पंजाब से पानी निकलता है वहां पे मॉनिटर्स बिठाए जाएं। इरसा ने जब भी जाके मॉनिटर किया है कि सिंध के अंदर किस तरह पानी की सूरत हाल है, तो हमारे सिंध वाले भाई अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आबपाशी पंजाब ने सिंध के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। सिंध पर कम पानी मापने का इल्ज़ाम, पैमाइश के लिए न्यूट्रल अंपायर लगाने की पेशकश। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने कहा कि इस वक्त हमें पानी की किल्लत का सामना है। सिंध वालों की बातें हकायक पर मबनी नहीं। हमने इरसा से कहा है पंजाब में जिन जगहों से पानी का अखराज और अंदराज होता है वहाँ गैर जानिबदार मॉनिटर बिठाएं। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक कवान कहती हैं जागीरदार सिंध हुकूमत की मदद से पानी चोरी करते हैं। पंजाब से गुजरने वाले पानी का सिर्फ 8% जबकि सिंध में 39% ज़ाया होता है। इस मामले पर माहिरीन की खिदमात ली जाएं। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। गजा में जंगी जराइम की तहकीकात के लिए करारदाद मंजूर हुई। इंसानी हकूक़ काउंसिल के इजलास में करारदाद के हक में 24 और मुखालफत में 9 वोट पड़े। भारत समेत 14 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल का ताउन से इनकार, अमरीका ने भी करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। न्यूयॉर्क जेनेवा में पाकिस्तानी मिशंस की कारकर्दगी को सराहा। शाह महमूद कुरैशी 3 रोजा दौरे पर इराक रवाना।
इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदाद इमरान खान हुकूमत की सिफारती कामयाबी है। वफाकी वजीर शीरी मजारी और फवाद चौधरी की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। शीरी मजारी बोली, अमरीका और मगरबी ममालिक इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ और बमबारी में सिविल आबादी को निशाना बनाया। फवाद चौधरी ने कहा, वजीर आजम इमरान खान ने फलस्तीन के मसले पर जो कायदाना किरदार अदा किया वो पाकिस्तानी अवाम और पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने है। अब पूरी दुनिया में कश्मीर और फलस्तीन के लिए आवाज उठेगी। माशी बहाली का सफर जारी, तरक्की की रफ्तार को मजीद बढ़ाएंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं कि अगले साल के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का तखमीना 4.8% लगाया गया। पोल्ट्री की सनत को कोरोना की वजह से नुकसान पहुंचा। चिकन की कीमतें भी इसी वजह से बढ़ी। रवा माली साल तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। वफाकी वजीर का कहना था कि नैब के खौफ से सरमायाकारी रुकी हुई है। नैब से सरकारी अफसरान और कारोबारी अफराद को तहफ्फुज देने के लिए कानून लाएंगे। 3 साल में 3 मुशीर खजाना बदले, 4 मरतबा सेक्रेटरी तजारत को तब्दील किया, लेकिन अवाम की तकदीर नहीं बदली। 3 साल इक्तदार ने इमरान खान को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इमरान खान पर तनकीदी वार। कहा, अवाम को समझ आ चुकी है कि तब्दीली के नाम पर उनसे धोखा हो गया। वजीर आजम साहब, मुल्क की मईशत किसी को हटाने या लगाने से बेहतर नहीं होती, बल्कि कायदाना सलाहियतों से मुल्क आगे बढ़ता है। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल महंगाई 9% तक रहने की तवक्को है। वस्त मुद्दत में महंगाई 5 से 7% रहने की तवक्को है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक आइंदा महंगाई का दारोमदार ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों, उजरतों पर मुज़ाकरात और मुआशी बहाली पर होगा। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की तैयारियां। एफआईए ने वर्किंग पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी। जहांगीर तरीन और उनके अहले खाना के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तहकीकात की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार। जहांगीर तरीन और उनकी कंपनी के अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट भी रिपोर्ट के साथ लगा दिया गया। एफआईए जराये के मुताबिक केसेस की तहकीकाती टीम की सरबराही एक बार फिर डायरेक्टर एफआईए डॉक्टर रिजवान के हवाले कर दी गई। साबिक अतवार में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इंतकाम की सियासत की है ना, इस पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, माजी में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करके तबाहकुन कल्चर परवान चढ़ाया गया। माजी की तरह पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों से सियासी मुदाखलत को खत्म कर दिया। हमारी सियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है। माजी के हुक्मरान अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। पीडीएम भी इनका बोझ बर्दाश्त ना कर सकी। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इन एक्शन। सदर नून लीग मुलाकात के लिए इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद। मुलाकात में दोनों जानिब की आला क़यादत शरीक, सियासी सूरत हाल और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में पीडीएम के इत्तेहाद, आइंदा बजट और हुकूमत की कारकर्दगी पर भी लाहे अमल तय किया जाएगा। शहबाज शरीफ कल पीडीएम के सरबराही इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पीडीएम जो मर्जी कर ले, इमरान खान कहीं नहीं जाने वाले। चौधरी निसार से मुतल्लिक सवाल पर शेख रशीद का कहना था, चौधरी निसार ने हल्फ उठा लिया, अब वो जाने और उनका काम। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाला लेह एक्सप्रेसवे का मंसूबा लोग उनके मरने के बाद भी याद करेंगे। वज़ीर दाखिला ने रावलपिंडी में तीसरी यूनिवर्सिटी बनाने की खुशखबरी भी सुना दी।
कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। गुज़श्ता रात से बिजली की आंख मचोली। शेड्यूल के अलावा भी कई घंटे बिजली गायब रहने से शहरी परेशान। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे तक पहुंच गया। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, मलीर, कोरंगी, लांठी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी और ग्रीन टाउन समेत दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन पर राब्ता करें। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। लादी गैंग के 8 ठिकानों को गिरा दिया गया, बकिया तमाम ठिकानों को जला दिया गया। एक कारिंदे ने सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स और बॉर्डर मिलिट्री फोर्स के 550 जवानों के साथ 80 गाड़ियों और 5 APCs ने हिस्सा लिया। इलाके को क्लियर करने के लिए फोर्सेस की मुसलसल पेशकदमी, फरार होने वालों की गिरफ्तारी के लिए ड्रोन से भी मदद ली गई। IG पंजाब ने कमांड एंड कंट्रोल रूम से ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। राजनपुर में सोनमियानी पुलिस चौकी से लापता 2 एहलकारों का सुराग मिल गया। एहलकार इरफान मंजूर और अरशद को लठानी गैंग के डाकुओं ने अगवा किया। मगवी एहलकारों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन। दोनों एहलकार सोनमियानी चौकी में तैनात थे। पुलिस जराये के मुताबिक राजनपुर कच्चे में अभी भी 5 से जायद इश्तिहारी गैंग मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, जो कत्ल, अगवा और डकैती जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी के रुझान की हैट्रिक। जुमे को उतार चढ़ाव के बावजूद तेजी का रुझान गालिब रहा। 100 इंडेक्स 47,126 पॉइंट्स के साथ 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में मुआशरत की सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद और जुमे को नई मॉनेटरी पॉलिसी में शराय सूद बगैर किसी तब्दीली के मुस्तहकम रखने की तवक्कुआत ने सरमायाकारों को मुतहर्रिक रखा। पिछले 10 माह के अंदर पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा हुआ। इसके साथ साथ मजमूई बरामदात में 13% इजाफा हुआ। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमारा सरमायादार जो कारोबार बंद करके बांग्लादेश में पैसे लगा रहा था, आज वो लोग वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। बेहतर मौशी पॉलिसी से मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एंगलर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर बातचीत की गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खित्ते बिलखुसूस अफगान अमन अमल में किरदार पर पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों को सराहा। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मुहलिक वायरस एक दिन में मजीद 67 जाने ले गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 2282 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 4.80 रही। 19 साल से जायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। उधर मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिम और स्नूकर क्लब समेत 4 कारोबारी मराकज़ सील। बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका। गर्मियों की छुट्टियां कम से कम देंगे। पंजाब के स्कूलों में 2 से 3 हफ्ते की छुट्टियां होंगी। बच्चों को इम्तिहान देने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा असातिज़ा और अमले की वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा स्कूल टीचर्स की वैक्सीनेशन यकीनी बना रहे हैं। कोशिश है स्कूल खोलने से पहले टीचर्स को वैक्सीन लगाई जाए।
कौमी असम्बली इजलास में कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस में मजीद 120 दिन की तोसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन की शदीद मुखालफत और एहतजाज, कोरम की निशानदही के बावजूद स्पीकर ने करारदाद की मंजूरी हासिल की। पीपल्स पार्टी के रुकन सिकंदर राहोपोटो की जानिब से कोरम की निशानदही के बावजूद कार्रवाई जारी रही। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा कि स्पीकर साहब, आपने 6 बार ऐसा किया, तारीख में कभी किसी स्पीकर ने ऐसा काम नहीं किया। 28 मई पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन, जब पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। पाकिस्तान ने भारत की तरफ से एटमी धमाकों के जवाब में 5 कामयाब एटमी धमाके करके पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत मौजूद है। इसी जज्बे की याद ताज़ा करने के लिए आज मुल्क भर में 23वां यौम तकबीर कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। ISPR के मुताबिक 30 साल पहले आज के दिन पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया। मुसल्लह अफवाज और कौम ख्वाब की तकमील में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करती है। सूरज का मई में ही पारा हाय, मुल्क में क़यामत खेज गर्मी की लहर। तुर्बत में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। सिब्बी 47, सक्खर और मुल्तान में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर और पेशावर 42, इस्लामाबाद 41, कराची 37 और क्वेटा में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। कई शहरों में गैस्ट्रो के मर्ज में इजाफा। मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में 80 से ज़ायद मरीज लाए गए। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम और मैं हूं दुआ जमी। मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान का रशकई इक्तसादी जोन की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल अंपायर के साथ जीतने का आदी हूं, धांधली पर यकीन नहीं रखता। उन्होंने ये खिताब किया और कहा कि जब मैं कहता था घबराना नहीं तो अवाम घबरा जाते थे। वजीर आजम इमरान खान का ये भी कहना कि आज मुआशी तरक्की की 4% रफ्तार देकर सियासी मुखालफिन भी हैरान हैं। हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नज़र आई है, वो सबको, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे हैं। वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मईशत का पहिया चलने की नवीद सुना दी। हमारे जो हालात थे आज से 2.5 साल पहले, पाकिस्तान बैंकरप्ट था, पेमेंट्स के लिए हमारे पास पैसा नहीं था और बड़ी मुश्किलों से हमने वो वक्त गुजारा। हमारे दोस्त मुल्क, जिसमें सबसे पहले चाइना, फिर सऊदी अरेबिया, फिर UAE, ये अगर हमें उस वक्त फ़ंड ना करते तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो गया था। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। मुल्क अब उस रास्ते पर निकल गया कि आप देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी तेज़ी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से ग्रो कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रशकई इक्तसादी जोन की तकरीब से खिताब में इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। रशकई इकनॉमिक जोन के लिए एक चीफ मिनिस्टर साहब, आपको पहले एक वार्निंग दे दूं, ये इनकी ज़मीनों को बिल्कुल बेचें ना, इनको लीज पे रखें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सही माने में जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो यहाँ आएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था हुकूमत एक्सपोर्ट्स के फ़रोग के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान में भारतीय और जनूबी अफ्रीका के कोरोना वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। अहम खबर दे रहे हैं आपको, वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी किस्म के 7 और भारतीय किस्म के 1 केस की तस्दीक हुई है। यह हम खबर दे रहे हैं आपको। NIH में कोरोना केस के नमूनों में भारतीय और जनूबी अफ्रीकी वायरस सामने आया है। एक और अहम खबर, फाइजर वैक्सीन की 1 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। वजारत सेहत की जानिब से बताया गया, फाइजर वैक्सीन की 1 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गई हैं, जबकि यह भी बताया गया कि कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को वैक्सीन की दूसरी खेप मिल गई है। फाइजर वैक्सीन की 1 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। आगे बढ़ते हैं, हम खबर आपको दें, पानी के मामले पर
सिंध से हमेशा ज़्यादती हुई, ये सियासी नहीं मुआशी मसला है। ये कहना था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जब वो सिंध असम्बली में खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब को ज़्यादा और सिंध को कम पानी दिया गया, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सूबे में पानी की किल्लत का मुकदमा सिंध असेंबली में पेश। वजीर आला मुराद अली शाह ने 3 दरिया बेचने और खेल खेलने का इल्जाम लगा दिया। इजलास में पानी के मामले को लेकर पॉलिसी बयान देते हुए वजीर आला ने कहा कि सक्खर बैराज बनने के बाद से सिंध में पानी की किल्लत है। अगर रिकॉर्ड के तहत डिस्ट्रीब्यूट होता तो हमें 27.67 एमएएफ पानी ज़्यादा मिलना चाहिए था, जो हमें मिला है, हमें इतना कम मिला है। पंजाब को 33.18 एमएएफ ज़्यादा मिला है, केपीके को 3.83 एमएएफ ज़्यादा मिला है और बलूचिस्तान को 9.34 एमएएफ। दोनों टेल के प्रोविंस, दोनों लोअर राइपेरियंस, दोनों के साथ जुल्म 9.3 एमएएफ ज़्यादा मिला है। यही हमारा केस है, यही हम बोलते हैं। और उधर क्या कहते हैं कि जी ये पानी जो है समंदर में ज़ाया कर रहे हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन जमात पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बिलाल अब्दुल गफ्फार ने मुराद अली शाह के मौक़िफ़ की तायीद और साथ देने का यकीन दिलाया। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि हमें जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो आज बातें कही, जो भी इश्यूज़ हैं बातचीत से, क्वेश्चन आंसर से जो हल हो सकती हैं उसको हल कर लिया गया, लेकिन हर चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अपोजिशन की दीगर जमातों एमकेएम पाकिस्तान, जीडीए और एमएमए ने भी वज़ीर आला सिंध की हिमायत की। कहा कि पानी की किल्लत के मसले पर सब एक पेज पर हैं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पंजाब हुकूमत का सिंध पर पानी चोरी करने का इल्जाम। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि जागीरदार सिंध हुकूमत की मदद से पानी चोरी करते हैं। पानी के लाइन लॉसेस का दिखावा करके पंजाब के हक पर डाका डाला जा रहा है। सूबा पंजाब 1991 के पानी मुआहदे पर अमल दरामद चाहता है। पानी बड़े बड़े जागीरदार वडेरे चोरी करते हैं और सिंध हुकूमत की मिली भगत से ये पानी चोरी होता है और उसको लाइन लॉसेस डिक्लेयर करके तो पंजाब के हक पे डाका डालने की जो कोशिश की जा रही है। पंजाब के अवाम जो है वो 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है उस पे अमल दरामद करने के लिए पुरज़म है। मुल्क में एक ही रोज में आबी ज़खायर में 60,000 एकड़ फुट की कमी हो गई, जिसके बाद पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी में कमी कर दी गई है। वजीर आपाशी पंजाब मोहसिन लगारी कहते हैं कि बदकिस्मती से पिछली कई दहाइयों से लॉन्ग टर्म स्टोरेज पॉलिसी पर तवज्जो नहीं दी गई। पंजाब हुकूमत छोटे छोटे 13 डैम बनाने जा रही है। आबी ज़खायर में पानी की कमी का सिलसिला बतदरीज जारी। 24 घंटे में आबी ज़खायर में 60,000 एकड़ फुट की कमी हो गई। पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी में 32% कमी कर दी गई, जो पहले 23% थी। इरसा का कहना है कि जुम्मे के रोज से पंजाब को 83,000 क्यूसिक और सिंध को 74,000 क्यूसिक पानी फराहम किया जाएगा, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को शॉर्टफॉल से इस्तिस्ना दे दिया गया है। इरसा की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुम्मे के रोज पानी का मजमूई जखीरा 6,72,000 एकड़ फुट है, जो गुज़िश्ता रोज 7,32,000 क्यूसिक था। 24 घंटे में तरबेला डैम में 5,000 एकड़ फुट पानी कम हो गया। मंगला डैम में पानी के जखीरे में 25,000 क्यूसिक कमी रिकॉर्ड की गई। चश्मा बैराज में पानी की स्टोरेज में 30,000 एकड़ कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब वजीर आपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध वाले मिलने वाले पानी को कम बताते हैं। साथ ही उन्होंने पानी की तकसीम पर भी न्यूट्रल अंपायर की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सिंध वाले भाई जो हैं वो बहुत ज्यादा इस पे कंप्लेन कर रहे हैं, जो कि हकायक पे मबनी नहीं है। हमने इरसा से ये डिमांड की है कि जिन पॉइंट्स पे पंजाब में पानी एंटर करता है और जहां पंजाब से पानी निकलता है वहां पे मॉनिटर्स बिठाए जाएं। मोहसिन लगारी ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत छोटे छोटे 13 डैम बनाने जा रही है।
अहम खबर दे रहे हैं आपको। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। सदर नून लीग इशाइये पर इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मौजूद। आपको अपडेट कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात PDM के इत्तेहाद, आइंदा बजट और हुकूमत की कारकर्दगी पर लाहे अमल तय किया जाएगा।